मैंने भी तुम लोग को बहुत मिस किया। अब नहीं जाओगे ना? नहीं, अगर मम्मा बोलेगी तो उनको भी जाने नहीं दूंगा। कुछ सीखो इन बच्चों से। कुछ समय पहले तक ये बच्चे एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, लड़ते थे, शिकायत करते थे एक दूसरे की, लेकिन साथ रहते रहते इनके बीच एक ऐसा लगाव, ऐसा प्यार उत्पन्न हो गया है कि अब ये एक दूसरे से 2 दिन तक भी दूर नहीं रह सकते। रिश्तों का महत्व और उनकी जरूरत तुम दोनों को इन बच्चों से समझनी चाहिए, और समय के साथ बदलना भी। पुनर्विवाह के इस बंधन में एक साथ बनने के बाद तुम दोनों ने क्या किया, बताओ मुझे। और यश, तुम्हें तो बहुत समझदार और परिपक्व समझता था मैं, गलत था। ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें रिश्तों का मान निभाना नहीं आता, लेकिन अर्पिता बहू के साथ उस रिश्ते को निभाते हुए तुमने खुद की खुशियों और आरती बहू की भावनाओं को बिल्कुल अनदेखा किया है। ये गलत है। जो इस संसार में नहीं है उसकी परवाह है तुम्हें, लेकिन जो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुम्हारे साथ है, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। उसी तक मुंह मोड़ लिया तुमने। तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे व्यवहार से अर्पिता बहू की आत्मा को बहुत सुकून पहुंच रहा होगा? नहीं। एक बहुत सुशील पत्नी और समझदार मां थी वो। अपने पति और बच्चों की यह हालत देखकर बहुत तकलीफ में होगी वो। भैया, सारी गलती सिर्फ यश की तो नहीं है जो आप सिर्फ मैं उसे... इन सब के सामने तुम्हें बार बार टोककर इनकी नजरों में तुम्हें नीचा नहीं गिराना चाहता माया, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। और तुम पर तो बहुत गर्व था मुझे आरती बहू, कभी हिम्मत ना हारने वाली। भरी पार्टी के बीच से बिना किसी को कुछ बताए अंश की उंगली थामकर चली गई तुम। तब तुम्हें इन बच्चियों की चिंता नहीं हुई। ये बच्चियां जो मां की आवाज सुनकर जागती हैं, मां बनकर इन्हें फिर बिना मां की बनाकर चली गई। क्यों? वहां गायत्री अस्पताल में है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है उसका, उसे देखरेख की जरूरत है, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर उसे इस बात की भनक भी लगी तो उस पर क्या बीतेगी। यश भैया, आरती, आप दोनों की जिद और रहम ने इन मासूम बच्चों के दिल पर जो ठेस पहुंचाई है ना, उसका अंदाजा तक नहीं है आपको। पलक और पायल ना तो 2 दिनों से ठीक से सोई है और ना ही कुछ खाया है। बस एक ही रट लगा रखी कि मम्मा कब आएंगी, अंश कब आएगा। और अंश भूखा प्यासा तुम्हारे साथ भटकता रहा, अपनी माँ की जान बचाने के लिए पराये लोगों से मदद की भीख मांगता रहा। अगर उसे कुछ हो जाता तो? पता है आरती भाभी, जब मैं आपसे पहली बार मिला था और जिस तरह आपने अपनी हॉकी स्टिक उठाकर मुझसे हुई हमारी तरफ से गलती का एहसास करवाया था, उसी पल आपकी हिम्मत देखकर मैं आपका फैन हो गया। हमेशा से परी को कहता था कि आरती भाभी की तरह बनो, और इस बार क्या हो गया भाभी आपको? अपने होने वाले बच्चे का हक मेरे भैया से नहीं मांग पाई और चुपचाप चली गई। मुझे तो लगता था कि ऐसे लोगों के लिए एक मिसाल होता है, जो जिंदगी से ठोकर खाकर एक नई शुरुआत करने का ख्याल दिल से निकाल देते हैं। मगर आज मुझे लग रहा है कि तुम दोनों का पुनर्विवाह करवाकर
हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। जबरदस्ती एक रिश्ते में बांधने की गलती। नहीं भैया, जो भी हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। और मैं आप सभी से उसके लिए माफी मांगता हूं। और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं हूं, आप सबकी भी। और मेरी मासूम बच्चियों की भी। मैंने दिल तोड़ा है उनका, विश्वास जीतकर फिर से तोड़ दिया। पायल, आप अपनी मम्मा को जो भी पनिशमेंट देना चाहती है दे दीजिए। आपकी मम्मा को हर सजा मंजूर होगी। आपकी पनिशमेंट बताऊं मैं मम्मा? आप हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस, मैं तुम लोग को कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज भाऊजी, माफ कर दीजिए हमें। आखिरी बार भाऊजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अपने बीते हुए कल को आज पे हावी नहीं होने दूंगा। आरती जी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करूंगा, जिसकी वजह से आप सभी को दुख हो। कोशिश करूंगा कि पुनर्विवाह से जुड़ा मेरा और आरती जी का ये रिश्ता लोगों के लिए मिसाल हो। बाबूजी, आरती जी ने जो भी किया उस सब की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। अगर आरती जी को मेरी तरफ से यकीन होता कि मैं आने वाले बच्चे को स्वीकार कर लूंगा तो वो कभी भी घर छोड़ के नहीं जाती। और इन सभी चीजों के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। चलो, अब जो हुआ सो हुआ। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है? आओ, चलो चलो अंदर चलो। आओ, चलो। रुको। तुम दोनों ने अपनी भूल स्वीकार करने में बहुत देर कर दी। भाऊजी, मगर यश भाई और आरती भाभी ने माफी मांग तो ली है। नहीं प्रतीक, अब मैं अपने घर में शांति चाहता हूं। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि ये दोनों कितने जिद्दी हैं। दोनों का अहम फिर टकराएगा और मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते पोतियों के कोमल मन पर इनके माता पिता के झगड़े का बुरा प्रभाव पड़े। इसलिए अब इस घर में सिर्फ बच्चे रहेंगे, यश और आरती बहू नहीं।